ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में इस जो है टॉपिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि नो राइट टू कैडर ऑफ चॉइस बाय सुप्रीम कोर्ट। देखिए, कैडर एलोकेशन की जो फॉर्मूला है या फिर कैडर एलोकेशन से संबंधित जो एक बर्निंग इश्यूज और टॉपिक जो अभी रिसेंटली न्यूज में आया, और वह इसलिए आया क्योंकि कैडर एलोकेशन के ऊपर जो है यह कैडर संबंधित से सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही वाइटल और लैंडमार्क जजमेंट आता है। वह होता यह है कि एक जो है केरला से आईएएस ऑफिसर हैं एस नाइमॉल, इनके द्वारा पिटीशन फाइल किया जाता है, ठीक है, कि हमें जो चॉइस का कैडर है केरल मिले। इनका चॉइस जो है केरल था, इनका होम स्टेट। केरल हाई कोर्ट में इन्होंने अपना पिटीशन फाइल करते हैं, लेकिन इन्हें जो है हिमाचल प्रदेश एज ए कैडर के रूप में मिला, ठीक है। तो इसके बाद ये हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट जो है केरल हाई कोर्ट जो है अपना ऑर्डर जारी करती है और वह पूछती है सेंटर से, ठीक है, आस्क सेंटर टू ग्रांट केरल कैडर टू आईएएस ऑफिसर ए साइनिमॉल, ठीक है। वो केंद्र से कहती है कि साइनिमॉल को जो है केरल कैडर, उनके जो चॉइस ऑफ जो उनका कैडर था चॉइस, उन्हें वो केंद्र के द्वारा मिलना चाहिए। तो देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो अवधारणा थी या यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कह सकते हैं ना कि जो इसका ओरिजिन है, सभी को मालूम है कि आईसीएस वगैरह या ब्रिटिश एम्पायर की देन है, जो पूरे के पूरे भारत में अपने इंपीरियलिज्म को कंसोलिडेट करने के लिए जो है बनाया गया था, ठीक है। लेकिन आजादी के बाद इसे जारी रखा गया क्योंकि भारत अपने आप में एक बहुत विशाल और बड़ा देश है, बृहद देश है। और जो हमारे पहले गृह मंत्री हुए, कह सकते हैं कि जिनकी मूल अवधारणा थी कि पूरे राष्ट्र को एकत्रित रखना है, जोड़ के रखना है, एक सूत्र में पिरोए रखना है, और वह पिरोने का काम जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की कह सकते हैं कि जो मूल भावना के इसकी जो मूल भावना है वह यही है कि देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना है। तो इसलिए आईएएस या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज की जो कह सकते हैं ना कि पूरी की पूरी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मंशा थी कि पूरे भारत में कहीं भी किसी भी राज्य का नागरिक किसी भी राज्य में उन्हें सर्विस अलॉट की जा सकती है और वो वहां काम करेंगे। वो सेंटर के द्वारा, केंद्र के द्वारा, यूनियन के द्वारा उनकी अपॉइंटमेंट होगी, नियुक्ति होगी। तो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जस्टिस हेमंत गुप्ता और रामासुब्रमण्यम, ठीक है, वी रामासुब्रमण्यम, इन्होंने कहा है कि कोई भी कैंडिडेट जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कर क्वालिफाई करके आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, जो भी उन्हें जो है सर्विस अलॉट की जाती है, वो अपने होम स्टेट और चॉइस के कैडर्स को एज अ राइट के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि इन 1995, ठीक है, 1995 में 1995 में एक सिमिलर जजमेंट आया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव यादव केस, जिसमें तीन जज का बेंच ने एक फैसला सुनाया था कि एलोकेशन ऑफ कैडर नॉट अ मैटर ऑफ राइट। कहने का मतलब है जो कि कैडर का एलोकेशन किया जाता है यह कोई अधिकार वाली बात नहीं है। जैसे आप फंडामेंटल राइट है, उसमें क्या है, वो आप क्लेम कर सकते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हम एज अ कोर्ट को गार्जियन के तौर पे हम वहां जाकर क्लेम कर सकते हैं कि इस फंडामेंटल राइट का हमारा हनन हो रहा है और हमें वो अधिकार मिलने चाहिए। बट कैडर एलोकेशन और चॉइस ऑफ द कैडर एलोकेशन जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट नहीं, हम इसे एज अधिकार के तौर पे यूज नहीं कर सकते। और जितने भी ऑल इंडिया सर्विस हैं, चाहे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या फिर जितने भी ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं, ठीक है, वो बनाया ही इसलिए गया था कि इसे ऑल इंडिया में, अब जैसे कोई बिहार का व्यक्ति मणिपुर में काम कर रहा हो, हिमाचल का व्यक्ति कहीं केरल में काम कर रहा हो, केरल का व्यक्ति हिमाचल में काम कर रहा हो, तो पूरे देश को एक कह सकते हैं ना कि एक सूत्र में पिरोने का ये जो मूल उद्देश्य था और कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इसे ऑल इंडिया सर्विस
को पूरे अच्छी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए वो यही था, और सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है। सुप्रीम कोर्ट का आगे इसमें कहना है कि देखिए, कोई भी जब आप ऑल इंडिया सर्विस में या सेंटर या केंद्र की आप सर्विसेज में, जॉब में और पद में जब आपकी बहाली होती है, आपकी नियुक्ति होती है, तो केंद्र मतलब कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं हुआ, केंद्र मतलब पूरे के पूरे यूनियन इन द सेंस कि भारत का जहां जहां टेरिटरी फैला हुआ है, चाहे अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप आइलैंड हो, या फिर नॉर्थ में हमारा लेह लद्दाख हो और साउथ में कन्याकुमारी हो। तो कश्मीर टू कन्याकुमारी और कच्छ टू कामरू, each and every places of India they were posted and कह सकते हैं कि वहां उन्हें सर्विस करना होगा। जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज में आना चाहते हैं उन्हें ऑल इंडिया में सर्विस अपना देना होगा। तो यही जो है हम बात करना चाह रहे थे कि आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो हमारा कैडर का जो चॉइस है ना, चॉइस इन द सेंस कि अगर आप वहां सीट खाली हो तो आपको मिल जाएगा होम कैडर, अगर सीट नहीं खाली हुआ तो कोई अदर स्टेट में सर्विस करेंगे। भाई पूरा का पूरा भूखंड जो है भारत ही है ना, भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है। तो नो राइट टू कैडर ऑफ चॉइस को एक अधिकार के तौर पे आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसका जो सार था, समरी था, मैं सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में आया है, इसलिए मैं जो है इस पे डिस्कशन करना उचित समझा। तो आशा करता हूं कि ये पूरी की पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और किसी अगले एक रिसेंट टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे जो कि यूपीएससी से संबंधित होगा। बेसिकली हम इस पूरे के पूरे कह सकते हैं ना कि यूट्यूब चैनल्स में और मगध पुत्र यूपीएससी में हम लोग पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का जो है हम लोग जो है डिस्कशन, डिबेट या फिर स्टडी या कह सकते हैं कि पढ़ाई करते हैं, जो कि GS2 और ऑप्शनल में भी मदद करता है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में। तो अगर आपको किसी टॉपिक्स पे, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री पे, बेसिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे किसी टॉपिक पे जानना हो, किसी टॉपिक्स पे लेक्चर्स चाहिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, सजेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।